गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट 1 में माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम बैक्टीरियोफेज को पढ़ रहे थे। तो बैक्टीरियोफेज में कल हमने आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हेक्सागोनल हेड होता है और नीचे टेल होती है, टेल फाइबर्स होते हैं। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसका रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। तो ये तो हमें मालूम है बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और उसके डीएनए, अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता है। इससे पहले हमने टीएमवी भी पढ़ा था। टीएमवी में हमने पढ़ा था कि टीएमवी जब अटैक करता है होस्ट सेल पर, होस्ट सेल के अंदर कैप्सिड सही चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसे बैक्टीरियोफेज ये अटैक कर रहा है, वहाँ होस्ट सेल कौन सी थी, टीएमवी में टोबैको थी जो प्लांट सेल है। यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल को अटैक करने वाले को ही हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और यहाँ देखिए आप, ये अटैक करता है तो केवल अपना डीएनए ही इसके अंदर डालता है। इसका खोल जो है वो हम इसमें देखेंगे, खोल इसका बाहर रह जाता है, यानी कि जो प्रोटीन कोट है या ये कहो कि जो इसका हेड है और टेल है जो प्रोटीन का बना हुआ है वो इसके बाहर ही रह जाता है, यानी होस्ट सेल के बाहर रह जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बैक्टीरियोफेज के रेप्लिकेशन के दो टाइप्स होते हैं। लाइटिक साइकिल में जाता है और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल क्या है पहले ये समझ लीजिए कि जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है बैक्टीरिया पर तो उससे प्रभावित होकर बैक्टीरियल सेल लाइज हो जाए, मतलब हट जाए, तब तो वो लाइटिक साइकिल है। यदि इस तरह की व्यवस्था हो कि फेज पार्टिकल का डीएनए इसके अंदर आए लेकिन किसी तरीके से बैक्टीरियल सेल को लाइज न करे और वहीं की वहीं मल्टीप्लाई करता है, तो हम उसे कहेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये किस लिए होता है, किस तरीके से होता है? लाइटिक साइकिल में जब ये होता है तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। देखिए पहले, सबसे पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे करेगा? देन सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स इन होस्ट। फेज कंपोनेंट होस्ट के अंदर कैसे बनेंगे? देन असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल। प्रोटीन और डीएनए बन गया है तो उनकी असेंबली कैसे होगी, यानी कि फेज पार्टिकल्स के अंदर कैसे बनेंगे, असेंबल कैसे होंगे डीएनए और प्रोटीन। देन लिबरेशन ऑफ फेज फ्रॉम होस्ट। 4 स्टेप्स हैं इनके। तो यहां हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन देखिए, यहां जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो एक रिसेप्टर साइट होती है बैक्टीरियल सरफेस पर जिस पर कि ये बैक्टीरियोफेज जहां पर कि अटैच हो जाए। तो देखिए यहाँ अटैच हो गया, ये कहाँ से? अपने टेल फाइबर से ये अटैच हो जाता है, ठीक है। लेकिन टेल फाइबर अटैच होने के लिए होते हैं, जैसे हमने कल इसके टेल फाइबर्स के फंक्शंस आपको बताए थे कि ये एडहेशन करता है, यानी कि बैक्टीरियल सरफेस से एडहेशन यानी एड्सॉर्ब होता है, चिपकता है वहां पे, ठीक है। वहां पर टेल फाइबर्स की सहायता से चिपकता है। देन टेल फाइबर के चिपकने से अलग अकेले कुछ भी नहीं होता है जब तक कि इसकी जो शीथ है, टेल की जो शीथ है, अब देखिए ये जो टेल है इसकी इधर शीथ है, शीथ में क्या थी? रिंग्स थी, कैप्सोमियर्स की रिंग्स थी। हमने बताया था कल 144 कैप्सोमियर्स होते हैं 24 रिंग्स में। तो ये जो टेल शीथ है ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इससे पहले क्या होता है, ये जो एंड प्लेट जब तक इसके संपर्क में नहीं आएगी तब तक टेल फाइबर जो है वो कुछ नहीं कर सकते। तो टेल फाइबर तो केवल यहाँ अटैच करते हैं। टेल फाइबर देन धीरे धीरे करके बैंट हो जाते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से हो जाते हैं, यूँ बैंट होते हैं और यूँ देखिए ये बैंट होते ही ये एंड प्लेट इसके संपर्क में आने लगती है। किसके संपर्क में? बैक्टीरियल सरफेस। बैक्टीरियल सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद ये टेल शीथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट होनी मतलब सिकुड़ती, थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, लंबाई में ऐसे हो जाती है, जिससे जो टेल फाइबर जो ऐसे थे वो कैसे हो गए? यूं हो गए, ठीक है। टेल फाइबर ऐसे हो जाएंगे, बैंड हो गए टेल फाइबर। तो ये बैंडेड टेल फाइबर है। इससे पहले एक चीज और समझिए कि यहाँ पर जो इसका एडिशन है बैक्टीरियल सरफेस पर बैक्टीरियोफेज का,
वो एक चीज़ से और प्रभावित होता है कि बैक्टीरियल सरफेस तो होती है नेगेटिवली चार्ज और इसके जो टेल फाइबर हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिससे अट्रैक्शन होता है और ये रिसेप्टर साइट पर, ये रिसेप्टर साइट है, ये चिपक गया। टेल फाइबर से जब ये बेंड हो जाते हैं तो एंड प्लेट बैक्टीरियल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है यहाँ पर। तब देखिए कि जो टेल शीट के अंदर जो कोर है, टेल का कोर है जो हमने कल बनाया था, इस तरीके से देखिए, शीट तो हमने ऐसे बनाई थी और इसके अंदर ये विंग्स होती है इसके ऊपर कैप्सोमियम की, और इसके अंदर होता है कोर। कोर का मतलब है ल्यूमन, जो टेल की ल्यूमन। जैसे ही ये टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये जो कोर है वो एक्सपैंड हो जाता है बैक्टीरियल सरफेस में, एक इंजेक्शन की तरीके से अपने आप को डाल देता है। तो ये कोर जो है कहाँ आ गया है, बैक्टीरियल सरफेस को इंजेक्ट कर दिया इसने, और इसमें होके ये जो इसके हेड में जो डीएनए है, फेज डीएनए है, ये इसके अंदर आ जाता है। कहाँ, ये बैक्टीरियल सरफेस है, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर है और ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, और ये देखिए इसके अंदर बैक्टीरियल सरफेस के अंदर आ गया। यहाँ पर फेज डीएनए को हम दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर आ, ठीक है, ये बैक्टीरियल सरफेस। अब ये क्या करेगा, ये तो हो गया इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे हुआ, बैक्टीरियल सरफेस पर पहले अटैचमेंट हुआ रिसेप्टर साइट पर, क्योंकि नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज ये जो शीट फाइबर है, क्योंकि शीट है ये तो कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज। देन इसके जो टेल फाइबर है वो बेंड हो जाते हैं, जिससे एंड प्लेट ये वाली जो है इसके कॉन्टैक्ट में आती है। देन टेल शीट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि सिकुड़ती है, और ये बेंड हुए और इसने अपना जो कोर है वो बैक्टीरियल सरफेस में इंजेक्ट कर दिया, जिससे बैक्टीरियल डीएनए इसके अंदर आ जाता है। तो ये पहला स्टेप है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट इन होस्ट। ठीक है, होस्ट के अंदर फेज कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे। अब हमें पता है फेज कंपोनेंट कितने हैं, क्या क्या है उसमें, हेड है, टेल है, उसका डीएनए है। तो आप यहाँ देखिए बैक्टीरिया के अंदर इसके फेज के पार्टिकल बन रहे हैं। अब ये क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो लाइटिक साइकिल के अंदर फेज जो जीनोम है ये अपना मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरियल डीएनए भी मल्टीप्लाई कर रहा है और फेज डीएनए भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये फेज पार्टिकल कब बनेंगे, जब एक यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन होती है जो फेज जीन द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इस टाइम पे जब ये लाइटिक साइकिल में होता है तब ये फेज रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं की जाती। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होती है, किसी चीज को रिप्रेस करने के लिए, यानी उसकी बनाने सिंथेसिस को चेक करने के लिए। रिप्रेसर प्रोटीन जो यहाँ पर बनाई जाती है, जो लाइसोजेनिक साइकिल में आप देखोगे कि एक रिप्रेसर प्रोटीन होती है जो फेज जीनोम द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, वो क्या करती है, फेज पार्टिकल को बनने से रोकती है, यानी फेज की प्रोटीन बनने से रोकती है। ठीक है, जब फेज प्रोटीन नहीं बनेगी तो डीएनए बनेगा, वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनती। ठीक है, जब रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनती है तो क्या होता है कि फेज पार्टिकल्स बनते हैं, यानी रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनने से फेज जीनोम जो है वो इसकी मशीनरी को, होस्ट सेल की मशीनरी को अपने काबू में कर लेता है, अपनी समझ के काम करता है, और यहाँ सबसे पहले फेज डीएनए मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट होता है, जिससे यहाँ एक और डीएनए बनता है फेज डीएनए के साथ, जो नॉर्मल डीएनए जो है टेम्पलेट का काम करता है, और ये एक मैसेंजर आरएनए की तरह से काम करने लग जाता है। जो न्यूली सिंथेसाइज है वो एक मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है। थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया है इसकी। मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बन नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बन रही है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है। मैसेंजर आरएनए से जब ये बाहर आ जाता है तो होस्ट की सेलरी की जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है उसको यूज करके, होस्ट क्या है, बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को यूज करके ये इसके अंदर अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, यानी फेज प्रोटीन बनना
शुरू हो जाती है। तो देखिए यहाँ हेड बन रहे हैं इसके, ये टेल बन रहे हैं, शीट है, और ये डीएनए, इसका पेज डीएनए का हमने तीनों अलग अलग कलर से बनाए हैं। ये इसका हेड है, तो हेड की प्रोटीन बन रही है। दूसरा इसका ये टेल है, और ये फेज डीएनए, इसका पेज का। तो मल्टीप्लाई तो बैक्टीरिया का डीएनए भी हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया की प्रोटीन नहीं बन रही है। तो यहाँ बैक्टीरिया की हम डीएनए बना सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसकी प्रोटीन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफेज ने होस्ट की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को कंट्रोल कर लिया, अपना खुद का मैसेंजर आरएनए बनाया। अब इसके पास तो कोई एंजाइम सिस्टम है नहीं, लेकिन होस्ट के एंजाइम सिस्टम को यूज करके ये यहाँ अपनी फेज प्रोटीन बना ले। ठीक है, तो जब फेज प्रोटीन बन गई है तो क्या होगा, अल्टीमेटली तीसरा स्टेप है वो असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स, यानी जो इनके पार्टिकल्स के जो टुकड़े बन गए हैं, ये टेल बन गई है, टेल फाइबर बन गए, हेड बन गया है, डीएनए बन गया, अब इन सबको एक चीज में असेंबल होना है। तो देखते हैं हम कि जो फेज जो हेड बन गए हैं या फेज प्रोटीन बनती जा रही है वो डीएनए के चारों तरफ इकट्ठी होती जाती है। तो प्रोटीन पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, फिर डीएनए के चारों तरफ इकट्ठी होती जाती है। इसी समय पे टेल बनना शुरू हो जाती है, टेल शीट बन जाती है, और ये सारे के सारे असेंबल हो जाते हैं। ये हो गई असेंबली। ठीक है, किसकी? डीएनए, फेज प्रोटीन और हेड और टेल सब इसमें असेंबल हो। अब इस वक्त क्या होता है कि जब बैक्टीरियल सेल आपकी फेज पार्टिकल से भरी हुई है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां फेज पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं, उसके कारण वो सेल लाइज हो जाती है, यानी फट जाती है, और इस तरीके से फेज पार्टिकल्स जो है वो सारे बाहर निकल जाते हैं। इस समय ये जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि इस समय में ये अपने साथ बैक्टीरियल डीएनए को भी साथ में ले जाते। अब ये वाला पार्टिकल जो है लाइज हो गया है, ये पार्टिकल क्योंकि इसमें बैक्टीरियल डीएनए भी है, ये यदि दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये रिकॉम्बिनेशन करता है बैक्टीरिया के अंदर जाके, जैसे हमने ट्रांसलेशन में पिछली बार पढ़ा। तो ये लाइटिक साइकिल है, इसके ये 4 स्टेप्स हैं। जब यहाँ फेज पार्टिकल असेंबल हो गए, देन 4th स्टेप है लिबरेशन ऑफ फेज फ्रॉम होस्ट। जबकि ज्यादा फेज पार्टिकल बन जाते हैं होस्ट सेल के अंदर, तो ये क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, क्योंकि सेल लाइज है। ठीक है, तो ये लाइटिक साइकिल के अंदर ये 4 स्टेप्स हैं। पहले इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन के लिए उसने क्या क्या किया, ये आपने बताया, अपनी कोर को इसने इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, और फिर फेज को डीएनए को डाल दिया। यहाँ पर ये फेज पार्टिकल्स बन रहे हैं, फेज पार्टिकल्स के जो फेज पार्टिकल के जो टुकड़े हैं, हेड है, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन है, ये सब बन गया। देन ये असेंबल हो गए यहाँ पर चौथी स्टेप में, और चौथे स्टेप में ये सेल को इसने लाइज कर दिया। तो ये हुई लाइटिक साइकिल। लेकिन एक और है लाइसोजेनिक साइकिल, जिसमें फेज पार्टिकल जो फेज है वो अटैक करता है, अपना डीएनए इसमें डालता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ देखिए ये इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई हो रहा था लाइटिक साइकिल में, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में सेल को यानी होस्ट सेल को लाइज नहीं होने देता है। इसका मतलब यहाँ पर लाइज नहीं होने देगा, ये यहाँ पर एक रिप्रेशर प्रोटीन बनती है जो फेज पार्टिकल को बनने ही नहीं देती है। ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन जैसे हमने से बताया था वहां नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेशर प्रोटीन बनती है, जिसके कारण फेज प्रोटीन नहीं बन पाती है, फेज का डीएनए ही इसके अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करा दें इसको, या कोई केमिकल से एक्सपोज करा दें, तो वो म्यूटेशन हो जाता है और वहां पर वो रिप्रेसर प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है, तो वो फेज पार्टिकल्स बन जाते हैं। और फेज पार्टिकल बन जाते हैं तो फेज पार्टिकल बनते ही सेल के अंदर जब ज्यादा फेज पार्टिकल बन जाएंगे तो सेल लाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइकिल के अंदर 30 to 90 मिनट लगते हैं एक साइकिल में, और 7 से 8 फेज बनते ही बनते हैं एक बार में, और इस तरीके से कुछ ही मिनटों में 200 फेज तक 200-250 फेज तक इसके अंदर बन जाते हैं और सेल लाइज होती है।
तो एक फेज के डीएनए से कई सारे फेज जो है वो लाइसिस के बाद पैदा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल को आप देखिए कि यहाँ पे इसने फेज ने अटैक किया, उसी तरीके से इन्फेक्ट किया इसको। ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये फेज डीएनए इसके अंदर आ गया, उसी तरीके से जैसे अटैक किया वहां पर फेज डीएनए इसके अंदर आ गया। लेकिन यहाँ फेज डीएनए जो है देखिए ये आ गया, ये आके पहले लीनियर था, ये सर्कुलर हो गया, ठीक है। सर्कुलर होने के बाद ये फेज डीएनए होस्ट के डीएनए से यानी बैक्टीरियल डीएनए से इंटीग्रेट हो जाता है और इंटीग्रेट होकर इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करता है। वहां इंडिपेंडेंटली था लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाता है और इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करता है। देखिए यहाँ ये जुड़ गया और इस स्थिति में इस फेज के डीएनए को हम कहेंगे प्रोफाज, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हुआ, इस जगह पर हम देखेंगे रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो फेज जीनोम जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण ये बैक्टीरियल सेल इस इंटीग्रेटेड डीएनए के साथ साथ मल्टीप्लाई होती रहती है। देखिए आप यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है, रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल सेल में डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रेट हो गया फेज डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए, यहाँ सेल डबल हो गई है तो इसके साथ साथ ही रेप्लिकेट हो रहा है, यानी बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ये 1 से 2 टुकड़ों में टूट गया और सर्कुलराइज हो गया। यहाँ 2 से ये फिर 4 बन गए हैं, तो देखिए ये फेज बैक्टीरियल डीएनए, ये फेज डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए, ये फेज डीएनए। तो इस तरीके से सेल्स जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। लेकिन यदि इस तरह की बैक्टीरियल कॉलोनी को यूवी रेडिएशन से या केमिकल से एक्सपोज किया जाता है तो उनमें म्यूटेशन हो जाता है और उस स्थिति में रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो क्या करती है, बनना बंद हो जाती है। और जब बनना बंद हो जाती है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रही थी, फेज प्रोटीन को बनने से रोक रही थी, ठीक है, फेज पार्टिकल्स को बनने से रोक रही थी। लेकिन जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हुआ तो क्या हुआ, इसने फेज प्रोटीन को बनाना शुरू कर दी और यहाँ पर ये फेज पार्टिकल्स बनना शुरू हो गए। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल जो चल रही थी वो किस तरफ धकेल दी गई, लाइटिक साइकिल की तरफ चली जाती है। तो अल्टीमेटली कई प्रोजेनीज के बाद ये यदि किसी केमिकल से या यूवी रेडिएशन से एक्सपोज हो जाने के कारण रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हो जाती है और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद होते ही फेज पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली सेल जो है वो सेल लाइस हो जाती है। तो जो ये लाइसोजेनिक साइकिल में होते हुए भी अल्टीमेटली बाद में जाके यदि केमिकल से एक्सपोज होने के कारण, यूवी रेडिएशन से एक्सपोज होने के कारण बैक्टीरियल सेल लाइस हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि उसमें फेज पार्टिकल्स का प्रेशर हो जाता है। यहाँ फेज पार्टिकल के प्रेशर के कारण ये लाइस हुई थी लाइटिक साइकिल में। यहाँ आप देख रहे हो जब तक ये ऐसे मल्टीप्लाई होती रहेगी इस पर फेज पार्टिकल्स का प्रेशर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हुआ ये फेज प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा और इनकी वही फेज पार्टिकल्स के टुकड़े बनेंगे, फिर इनकी असेंबली होगी और ज़्यादा फेज पार्टिकल्स बनते ही सेल लाइस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लाइटिक साइकिल है, ये लाइसोजेनिक साइकिल है जो बैक्टीरियोफेज में डीएनए के रेप्लिकेशन को शो करती है। और इसको हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अंदर जो हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था उनमें भी इसको कवर किया। तो नेक्स्ट टर्न पे हम आपको फंजाई शुरू करेंगे क्योंकि हमारा बैक्टीरिया, वायरस ये सब खत्म हो चुका है और माइकोप्लाज्मा हमने तीनों कवर कर ली हैं। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे क्या, फंजाई। थैंक यू।